प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल बुधवार 28 तारीख को वीरवार को गुरु जी ने हमें 28 तारीख को, जिस दिन ईद थी, हमें अपने बड़े मंदिर दर्शन के लिए गुरु जी महाराज ने बुलाया। तो संगत जी, हम पहुंच गए। जाते टाइम हमें कैब करी थी, तो कैब हमने कैब करी थी, तो हम पहुंच गए बड़े मंदिर। जब बड़े मंदिर पहुंच गए, फिर वहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए, लंगर प्रसाद वगैरह कर लिए। तो फिर उसके बाद हम ना वापसी के लिए, आपको पता है बारिश आने लगी थी, बहुत तेज़ कल बारिश हो रही थी उस तरफ रास्ते में, और थंडर स्टॉर्म बताया ही था कल का, तो बहुत ज़्यादा बिजली के साथ बारिश वगैरह, हवा आंधी तूफान सब बताया था ये कल के लिए। तो मैंने गुरुजी से मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, हम चलते हैं। हम चले गए, और फिर जब मंदिर पहुँचे तो इतनी अच्छा लग रहा था। अमृत वर्षा हो रही थी, यानी कि गुरुजी के मंदिर में जो वर्षा होती है, वो वर्षा नहीं होती, वो अमृत की वर्षा होती है। तो वहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत तेज़। हमने लंगर प्रसाद वगैरह करके अपना हम वापसी के लिए कैब बुक करने लगे। तो कैब बुक ही ना होए कैब। अब कैब बुक ही नहीं हो रही थी, बार बार क्योंकि बारिश थी, तो इस वजह से कोई आ ही नहीं रही थी कैब। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल बार बार बोले, कह रहे मैं जाता हूँ और देख के आता हूँ, कोई संगत अगर जा रही हो लक्ष्मी नगर तो शटल सेवा, मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। मैंने कहा आप बार बार बोले जा रहे हो, जाओ देख के आओ, जाओ जाओ देखो। तो फिर हम वो अंकल चले गए देखने के लिए, और फिर हम भी उधर ही चले गए। एक संगत बैठी थी, कह रहे यहाँ से कैब बुक नहीं होगी, तुम बाहर जाके कर लो, वहाँ से हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी अपने अंकल के पास चली गई, अपनी बेटी को लेके हम चले गए वहाँ पे। फिर एक आंटी आई, है ना, तो वो अपनी गाड़ी से आए और वो पूछने लगे कि, कह रहे कि किसी को छोड़ना है, कहीं किसी ने जाना है। तो हमने कहा हाँ, हमें बाहर तक छोड़ दो। कह रहे हाँ, कह रहे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, बाहर तक मैं छोड़ दूँगी तुम्हें। तो फिर ऐसे ही एक और आंटी बैठ गए उसी में। वो कह रहे हाँ, मुझे भी पता नहीं ग्रीन पार्क जाना था उन्हें, शायद मुझे मेट्रो स्टेशन पे। तो कह रहे मुझे वहाँ पर छोड़ देना। और जो संगत आंटी जो सेवा दे शटल सेवा दे रहे थे, वो आंटी कह रहे थे कि मुझे वैशाली जाना है। तो हाँ, तो फिर ऐसे ही जैसे चले बैठे, तो ना बात हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि ना वो कहने लगे कि मैं तुम्हें लक्ष्मी नगर ही छोड़ दूँगी, कोई बात नहीं, पहले लक्ष्मी नगर पड़ता है, फिर वैशाली पड़ता है, तो मैं तुम्हें लक्ष्मी नगर छोड़ दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो जो आंटी थी, दूसरी आंटी जिनको मेट्रो स्टेशन ग्रीन पार्क पे छोड़ना था, तो वहाँ पे भी मुझे ढंग से याद नहीं है कि कहाँ छोड़ना था, तो वहाँ पे उन्हें छोड़ना था। वो अपना आंटी आराम से बैठी थी। तो फिर ना पूछने लगी, इससे पूछने लगी हमसे कि अच्छा ये गुड़िया है, क्या नाम है, पूछने लगी। तो दूसरी वाली आंटी का ना फ़ोन आया था, तो वो फ़ोन पे बात कर रही थी। तो आंटी कहती हैं उन्हें, जो आंटी हम एक तो हम फैमिली हो गई, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, और एक दूसरी आंटी थी जिनको मेट्रो स्टेशन पे उतरना था, वो आगे बैठ गए और हम तीनों पीछे बैठ गए। तो पहले आंटी को छोड़ना था, फिर हमें लक्ष्मी नगर छोड़ना था। तो वो दूसरी आंटी जो हैं, सेवा दे रहे थे, जो पहुंचा रहे थे हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाना था जिन्होंने, तो वो कहती हैं ऐसे दूसरी वाली आंटी से कि हाँ आंटी बोलो, आप तो सत्संग सुना रहे थे ना, कुछ सत्संग सुना रहे थे आप। तो वो कह रही नहीं, मैं तो कोई सत्संग नहीं सुना रही थी, लेकिन हाँ मैं अब सत्संग अपना सुनाना चाहूँगी, अब जब आपने बोला ही है। तो वो आंटी ने बताया, संगत जी आप ध्यान से सुनना,
कि उन आंटी को मतलब मुझे इतना तो समझ में नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में ना दोनों जने इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो कुछ कुछ समझ में आया, काफ़ी चीज़ें समझ में आई, ऐसा नहीं। तो वो आंटी ये बता रही थी कि उनको ना लेफ़्ट हैंड में पेन रहता था बहुत, तो वो सोच रही थी कि वो जिम वगैरह करती हैं और मतलब जो भी एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, इस वजह से हो रहा है। तो फिर उन्होंने ना टेस्ट वगैरह कराए, तो उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। तो कैंसर में फिर उनकी सर्जरी हुई, एंडोस्कोपी वगैरह हुई, और मतलब गुरुजी ने पैसे का भी इंतज़ाम कराया। वैसे वो फाइनेंशियली ठीक ठाक से लग रहे थे, अच्छा मतलब वो सही थे वो भी, लेकिन उनके वो बता रहे थे कि मेरी सिस्टर मतलब हर तरह से गुरुजी ने हेल्प करी उनकी, वो ये बता रहे थे। तो है ना, मैक्स में उन्हें मतलब इलाज चला उनका, तो उनको 16 स्टिचेस आए हाथ पे और एंडोस्कोपी हुई उनकी। तो जो डॉक्टर थे वो बोल रहे थे कि 3 महीने तक तुम ना अब ड्राइव कर पाओगी, ना ही कोई अपना घर का काम कर पाओगी, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब है ना, ऐसे उन आंटी को डॉक्टर ने बोला था बहुत सारी चीज़ें। तो वो आंटी बताती हैं संगत जी, उन्हें देख के मैं हैरान रह गई, वो इतना खुश थी आंटी, उन्हें देख के कोई कह ही नहीं सकता, उन्हें देख के कोई कह ही नहीं सकता, वो इतना खुश, आंटी इतना खुश थी यार। वो बता रहे थे जिस तरह से कि जब उनकी सर्जरी थी ना, जब उनका मतलब ऑपरेशन होना था, जो 16 स्टिचेस उन्हें लगे, तो वो उससे पहले पार्लर जाती हैं और पार्लर में अपनी आईब्रो करवा के जा बनवाती हैं कि भाई मैं ठीक ठाक सी लगूं, अच्छी दिखूं मैं। तो ना खूब रेडी तैयार व्यार होके जाती हैं। तो डॉक्टर पूछते हैं हाँ भाई पेशेंट कहाँ है, किसकी सर्जरी होनी है। तो वो बताती हैं कि वो इतना अच्छे से मतलब गई, वो कह रहे कि तुम पेशेंट हो, तुम्हारा मतलब तुम इतना रेडी, कह रही तो क्या हो गया, मतलब इतनी हिम्मत, मैं बता रही हूँ कितनी पॉजिटिविटी से, इतनी उत्साहता से भरी हुई थी, इतनी गुरुजी महाराज की कृपा थी उन पर। कृपा सब पर है, लेकिन गुरु संगत जी मेरे को, मैं अपनी बताती हूँ कि मतलब हमें छोटी सी भी, अभी मैंने कल परसों ही एक अपना सत्संग शेयर करा था जिसमें हल्की सी भी कोई हमें चीज़ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए ना, हम निढाल पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। मतलब उनके अंदर कितनी भक्ति भाव था और सबसे बड़ी बात कि विश्वास कितना था, उनका विश्वास कितना था कि उन्हें गुरुजी के ऊपर कितना विश्वास था कि गुरुजी सब देख लेंगे, गुरुजी सब संभाल लेंगे। उनका ऑपरेशन हुआ, 16 स्टिचेस लगे, और फिर उनको पूछा गया कि कौन सा खाना तुम मतलब वेज हो नॉन वेज हो, तो वो नॉन वेज मतलब खाती थी, वो वेजिटेरियन नहीं थी। तो है ना, तो फिर वो बता रही थी कि मैं खाना भी मेरे को मैंने बोला गुरुजी से कि गुरुजी कि ना मैं खाना वाना, मैं ये बीमारों वाला नहीं खाऊंगी, मैं तो अपना ही खाना खाऊंगी, मेरे देख लो तुम अच्छे से अच्छा खाना मुझे देना, मुझे खाने का बहुत शौक है, मैं तो बहुत फूडी हूँ। इस तरह से वो बता रही थी और इतना वो उत्साहता से भरी हुई थी। और फिर वो बताती हैं कि 1 महीना पता नहीं 15 दिन हुए थे उन्हें, और डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल जो जो चीज़ें उन्हें मना करी थी कि ऑफिस नहीं जा सकती तुम, ये नहीं कर पाओगी, वो नहीं कर पाओगी, एक हाथ तुम्हारा काम नहीं करेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो वहीं पे उसके विपरीत गुरुजी महाराज ने क्या करा संगत जी कि वो बिल्कुल मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है उन्हें हाथ में, तो 10-15 दिन, पता नहीं 1 महीने बाद बता रही थी वो आंटी, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो वो ना गाड़ी लेके अचानक से निकल गई अपनी ड्राइव पे कि चल मैं आज एक हाथ से चला के देखती हूँ गाड़ी, और वो उन्होंने खूब अच्छी ड्राइव करी। तो उनके हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि अरे तुम कहाँ चली गई, तुम कहाँ हो, सारे में घर में ढूंढने लगे, उन्हें भी इसकी तो इतना बड़ा भी ऑपरेशन हुआ है, ये बात थी। तो है ना, तो ट्यूमर बहुत बड़ा, उन्हें पता नहीं क्या सिस्ट कुछ था, बहुत क्लॉट वगैरह बने हुए थे, उसका बहुत मतलब गुरुजी महाराज मतलब उन्हें हेल्पलेस करें और पूरे संगत को हेल्पलेस करें। तो वो उनका ऑपरेशन हुआ, 16 स्टिचेस, उसके बावजूद वो बंदी का फेस यार ऐसा लग रहा था, मतलब उन्हें कोई दुख नहीं, तकलीफ़ नहीं। गुरुजी महाराज जिसको देते हैं शक्ति, जिसको हिम्मत देते हैं, सच में कह रही हूँ, विश्वास हो ऐसा। मेरे को तुम्हारा सा सिर दर्द होता है, थोड़ा सा ये हो गया, हाय मुझे क्या हो गया, ऐसे गिर जाती हूँ, मतलब इतना मतलब कि मैं मतलब बहुत, मैं उनसे मतलब मैं ना मोटिवेट बहुत ज़्यादा हुई, मैं सुन के जय गुरु जी, दूसरी आंटी भी, मेरे अंकल भी, हम सब सुनते रहे उनका सत्संग। फिर वो बताने लगी कि एक और चीज़ थी कि मेरे ऊपर गुरुजी ने बताया था, सोचो संगत जी हमें क्यों नहीं कल कैब मिली, नहीं तो हमें इतनी ईज़िली मिल जाती है, कल हमें कैब ही नहीं मिली। और हमें फिर मेरे अंकल जी ने बोला कि नहीं मैं पूछता हूँ, कोई संगत मिलेगी, हमें लक्ष्मी नगर छोड़ देगी। और वही चीज़ वही जो मेरे अंकल जी बोल रहे थे बार बार, है ना। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो जेठानी थी, उन्होंने उनके ऊपर तगड़ा ब्लैक मैजिक कर रखा था। फिर वो ना जो उनके खाने वाने पे अगरबत्ती वगैरह लगा देती, और काफ़ी चीज़ें उनकी काम वाली ने उन्हें बताई। उनकी जॉइंट फैमिली थी, वो जॉइंट फैमिली में ही रहती थी, तो उनकी काम वाली ने बताया कि दीदी ये ऐसे ऐसे करती हैं। तो वो पहले
तो कुछ नहीं बोली, फिर उसने कहा कि मत करो तुम ये सारी चीज़ें। तो फिर उनकी खूब फाइट वगैरह हुई। उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला आंटी ने कि भाई तुम बात करो, ये ऐसे करती है। तो हस्बैंड अंकल कह रहे मैं तो कुछ नहीं करूँगा। तो उनकी खूब लड़ाई हुई, पूरे परिवार में बहुत कलेश हुआ। तो वो आंटी बताती हैं कि जो उनकी जेठानी थी ना, फिर उन्होंने उनके सब परिवार के मुंह पे ही बोल दिया कि येस आई हेट यू, कि मतलब मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तो मतलब फिर सब मतलब कि गुरुजी महाराज ने जो भी सच था वो सामने ला दिया। ठीक है, उधर उन आंटी ने वो चीज़ बताई, ठीक है, ब्लैक मैजिक का सत्संग सुनाया और कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनाया। और फिर दूसरी आंटी जो हमें छोड़ना था, जिन्होंने जो ड्राइव कर रही थी, वो अपना सत्संग सुनाती हैं। उनका 8 साल का बेबी है, बच्चा, बता मुझे ये नहीं पता कि बेटा है या उनकी बेटी है, वो इतना हमने ध्यान नहीं दिया। तो वो बता रही थी, उसे भी ब्रॉडकास्ट मुझे पता नहीं कि पसलियाँ चल जाती थी उसकी ना, मतलब बच्चे की भी। तो वो उन्होंने पूछा कि पीछे का एसी चला दूँ। हमने कहा नहीं, अभी बारिश हुई है तो आप पीछे का एसी मत चलाओ, आप आगे ही चला लो एसी। तो कह रहे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम जुड़े ही इसकी वजह से थे, मतलब गुरुजी ने इनकी वजह से ही, इसकी वजह से हमें अपनी शरण में लिया। तो और गुरुजी ने ही ब्लेस किया इसे। तो सारी चीज़ मैंने बताई उन्हें कि लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल इसे ठीक कर दिया, कोई इसकी दवाई नहीं चलती, कोई इसका इन्हेलर पंप वगैरह कुछ नहीं है। 3-4 साल हो गए अब तो बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की रहमत से बिल्कुल ठीक है। तो कह रही हाँ मेरे बेटे को भी था, मतलब वो भी ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो बताती हैं, जो दूसरी ड्राइव कर रही थी जो आंटी, तो वो बताती हैं कि उनके ऊपर भी किसी ने, कह रही, ब्लैक मैजिक कर रखा था। और उनके समवन फ्रेंड के ऊपर भी कोई पता नहीं भाई या फ्रेंड के लिए बता रही थी कि इतना ब्लैक मैजिक था, ना तो वो अपनी मम्मी की बात सुनता था, ना ही वो हमारी बात सुनता था, कि वो अपनी बहन की किसी की बात नहीं सुनता था, बस वो जो लड़की थी वो उसी की बात सुनता था, वो उसे ब्लैकमेल करती थी और वो सारी चीज़ें थी, वो उसी की बात सुनता था। ये सारे सत्संग मैं सुनू जाऊँ तो जैसे सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही, मतलब मेरे को लगती जाए। मैं अपने हस्बैंड की शक्ल देखूँ, वो मेरे हस्बैंड मेरी शक्ल देखे, क्योंकि वो तो विश्वास नहीं मानते कि भाई उनके, मतलब उनकी तरफ से कोई ऐसा कर सकता है। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला था कि मैं सारा सच सामने लाऊंगा, तो कुछ तो गुरुजी ने दिखाना चाहते हैं मेरे हस्बैंड अंकल को कि देख, कोई मतलब वो ऐसे ही नहीं बोलती है, वो चीज़ है। तो मैं अंदर मुझे इतनी मतलब वो लगी। फिर वो आंटी बताती हैं कि उनका कुछ अपने अंकल के साथ वो मारपीट करते थे, पी के आते थे और ड्रिंक करके आते थे, और उनका किसी और के साथ चक्कर वगैरह था। तो फिर वो शायद उनका डिवोर्स वगैरह का चल रहा है कुछ सीन, तो वो भी उन्होंने बताया। तो फिर मैं पहले कई बार शेयर कर ही चुकी हूँ सत्संग, मेरे हस्बैंड अंकल सुनने लगे, कहने लगे। तो वो फिर मुझे बताया उन्होंने बातों ही बातों में। तो मतलब सारे सत्संग जो थे ना, रिलेट कर रहे थे हमसे। कैंसर का भी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सत्संग सुनाए हैं, बहुत सत्संग सुनाए हैं। और फिर मुझे ये ब्लैक मैजिक के तो लगातार सत्संग मुझे आते रहते हैं, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, सारी चीज़, सारे सत्संग वो ही सुना रही थी आंटियाँ दोनों, जो हमसे बच्चे से रिलेटेड भी। देखो मतलब जो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम थी, अब नहीं है उसे, जबकि वो बारिश में भीगी है, एसी वाली गाड़ी में बैठी है, ठंडी आइसक्रीम खाती है, ठंडी चीज़ें खाती है, चावल भी खाती है, जो चीज़ें मना थी उसे सब कुछ खाती है। तो फिर भी गुरुजी की इतनी रहमत और कृपा है कि वो बिल्कुल ठीक है, गुरुजी महाराज जी की कृपा से। तो मैं बहुत बहुत गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने सारा कुछ मेरे हस्बैंड अंकल को समझाया। मतलब उन्होंने बातों ही बातों में फिर मुझे बताया कि वो साइकोलॉजिकल, मतलब कुछ थेरेपी वगैरह देती हैं, साइकेट्रिस्ट हैं वो, जो गाड़ी चला रही थी आंटी, उन्होंने बताया। तो वो बता रही थी कि वही यहीं कड़कड़ डूमा में उनका मतलब क्लिनिक वगैरह या जो भी जहाँ वो देखती हैं, बैठती हैं, तो वहाँ हैं। फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया अपना और कहा कि तुम मुझे दिखाना, थेरेपी कराना। मैंने भी अपना बताया, अपना सत्संग शेयर करा कि ऐसे ऐसे मेरे को फिट्स वगैरह पड़ते हैं, ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी, गुरुजी महाराज ने मुझे मतलब इस तरह से ठीक करा है, बहुत मुझे हेल्थ ब्लेस करी है गुरुजी ने। ये सब कुछ मैंने उन आंटी से बताया। वो कह रहे ठीक है। मैंने कहा मुझे एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन होता है, कई बार मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ अपने हस्बैंड अंकल की जो भी चीज़ें पास्ट में रही हैं वो सारी चीज़ों से। अभी तो वो बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। कह रही कोई बात नहीं, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आप मैंने से ना थेरेपी लेना। अब देखती हूँ मैं कब गुरुजी महाराज भेजेंगे मुझे वहाँ। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो भी सत्संग होगा
क्योंकि मुझे सत्संग में जाने का बहुत मेरा मन है। जब एक ही बार गई थी सत्संग में 2018 में, जब मुझे कोई अकल नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि गुरुजी महाराज कौन है, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आया था मुझे। तो क्षमा करना गुरुजी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो वो उन्होंने कहा कि कोई अगर सत्संग होगा तो मैं आपको बताऊंगी, कॉल करूंगी या व्हाट्सएप पे। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। फिर उन्होंने हमें लक्ष्मी नगर छोड़ा और फिर संगत जी हाँ वहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ से हमने फिर ना मतलब गुरुजी के रास्ते में हमें इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी ब्लेसिंग। और लंगर प्रसाद ना कल बहुत मतलब जितना मिल जाए वो तो ठीक है, बहुत थोड़ा सा मिला क्योंकि कुछ बच्चे जिनके साथ हमने करा था ना तो वो ज़्यादा थे, तो उन्होंने मतलब बच्चों ने खा लिया था वो लंगर, तो फिर थोड़ा सा ही लंगर प्रसाद हमें मिला था, तो वो हमने कर लिया। तो मतलब पेट फुल नहीं हुआ था। तो रास्ते में आते आते 10:30 11 बज गए थे, 10:30 हो गए थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने आंटी ने छोड़ा, तो वहाँ पे फिर गुरुजी महाराज ने हमें हीरा स्वीट पे वहाँ पे थाली खिलाई। और फिर मतलब हमने वहाँ से लड्डू गोपाल के लिए स्वीट्स ली गुरुजी महाराज ने। तो इतना अच्छा कल का दिन गुरुजी महाराज ने हमारा बिताया, जो छुट्टी थी उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ। एक बच्चा है आंटी का रुद्राक्ष, तो उसके लिए मैं अरदास करती हूँ कि उस बच्चे को गुरुजी महाराज जल्दी से जल्दी ब्लेस करें और उसको ठीक करें गुरुजी महाराज। और सभी बच्चों पे अपने मेहर भरा हाथ रखे गुरुजी महाराज की। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। क्योंकि संगत जी मैंने अभी 2-4 दिन पहले हो गए, मैंने बहुत अपना सत्संग शेयर करा था, उसके बावजूद भी गुरुजी ने मुझे मंदिर बुलाया। और मतलब अपना, क्योंकि हम बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज फिर भी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो अपना आशीर्वाद गुरुजी महाराज बनाए रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए। इतना सत्संग और इतना अच्छा सफ़र पता ही नहीं चला। और मेरे हस्बैंड अंकल की भी थोड़ी बहुत आंखें खुली कि नहीं ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बोलती है, कुछ चीज़ें हैं। तो फिर और उन्होंने, हाँ संगत जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उन्होंने आंटी ने, दोनों आंटियों ने यही बोला कि अब जो भी ब्लैक मैजिक था ना कि वो अब कट चुका है, अब उसके बारे में बार बार मत सोचो, वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। और बार बार गुरुजी का स्वरूप येलो चोले वाला लगा हुआ था। तो गुरुजी ये भी बताना चाहते हैं, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं ना, अब चाहे आपके पास ब्लैक मैजिक का सत्संग आए या कुछ भी हो, वो बात एक अलग है, मैं नहीं जानती क्यों गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं। लेकिन मतलब ना कि जो भी किसी ने कराया था, जो भी ईवल आई थी, बुरी नज़र थी, गंदी नज़र थी, वो सब उतर चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ कट चुका है। और गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी कहा है कि जो भी अब तेरे ज़िंदगी में मुश्किलें थी, जो भी तेरे राहों में कांटे थे, उन सबको मैं फूल बना दूंगा अच्छे से। मतलब वो सारे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी वो सब ठीक हो जाएंगी, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं उन आंटी के लिए भी बहुत बहुत मैं थैंक्स दिल से करती हूँ, जो उन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ा और इतना अच्छा सत्संग सुनाया। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कल का दिन, बहुत अच्छा गुरुजी महाराज ने बिताया हमारा। मौसम भी इतना अच्छा कर दिया था। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी मम्मी को गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं कि तेरी मम्मी दी उम्र लंबी करती, तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि देते हैं गुरुजी महाराज, मुझे सद्बुद्धि देते हैं। किट्टू के लिए बोलते हैं कि तू उसकी पढ़ाई की चिंता मत करा कर, मतलब वो पढ़ेगी, है ना। तो इस तरह से तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ हर चीज़ के लिए, आती जाती सांस के लिए। जो आँख नाक कान मुंह गुरुजी महाराज ने हमारे आगे लगाए हैं उसका शुक्राना है, जो आती जाती श्वास का शुक्राना है, पीने के लिए साफ़ पानी है उसके लिए शुक्राना है। क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया रात को, जब हम बाहर निकले थे, कितने लोग सड़कों पर सो रहे थे गर्मी में संगत जी। और गर्म पानी बोतल वगैरह में ऐसे ही रखा हुआ था, किसी के पास था किसी के पास नहीं था, ज़मीन पर सो रहा था कोई, कैसे सो रहा था सड़क के किनारे लोग इतनी गर्मी में, क्या बच्चे भी थे उनके साथ। तो सोचो संगत जी हम कितना गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि हम इतना अच्छे से रह रहे हैं, हमारे सिर पर छत है, हर तरह का मौसम आता है, सर्दी गर्मी सब कुछ आता है। और गुरुजी महाराज हम सबसे सेफ रहते हैं क्योंकि हमारे सर पे गुरुजी महाराज ने छत दे रखी है। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना है। हर चीज़ गुरुजी की रहमत से है, सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। हम आपका जो ये ऋण है कभी नहीं चुका पाएंगे गुरुजी महाराज। आपको कोटि कोटि नमन है आपके चरणों में। पूरे संगत का सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज, और सबको लाइफ ब्लेस करना गुरुजी महाराज, सबको अच्छी लाइफ ब्लेस करना गुरुजी महाराज।
महाराज बरकत देना, क्योंकि गुरुजी महाराज ने इतनी बरकत दी है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बरकत है गुरुजी महाराज ने डाली हमारे घर में, बहुत बरकत है, बहुत रहमत है गुरुजी महाराज की। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज सबके घर में आप बरकत पाना, सबके घर में आप बरकत डालना गुरुजी महाराज। शुक्राना सर्वदा भला करना गुरुजी, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। पितृ देवता देवी देवता जो भी मुझसे रुष्ट हैं वो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरुजी महाराज। मेरे पापों को मतलब आप बख्श देना गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर देना। और बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी को भी ब्लेस करना, जो आंटी सत्संग हमारा शेयर करती हैं, सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।